Chapter 5 Arithmetic Progression Exercise 5.2 Question number 11. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 up to so on will be 132 more than its 54th term? देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि कौन सी टर्म है जिसमें हम 132 ऐड करें, मोर देन का मतलब होता है प्लस करें, प्लस 54 टर्म मिले। मतलब हम कौन सी टर्म, जैसे मान लो कि मैं मान लेता हूं कि मैंने वो जो टर्म है वो ए एन है, ठीक है, लेट कर लो कि ए एन वो टर्म है। तो कहता है अगर आप क्या करो 132 इसमें ऐड करो मोर देन इट्स 54 टर्म। 54 टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? A54 से। 54 टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? A54 से। तो हमें बताना है कि इस कंडीशन में कौन सी टर्म होगी जो इस कंडीशन को फॉलो करे। मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? n की वैल्यू, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि वो टर्म जो है वो लास्ट टर्म है। लेट ए एन बी दी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब हमें निकालना है n निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखो, ये जो मैंने ऊपर लिखा ना यही यूज करो इसमें। ए एन इक्वल टू, देखो 132 मोर देन का मतलब होता है प्लस, और 54 टर्म को डिनोट करते हैं A54 से, ठीक है। जैसे आप सेकेंड टर्म को किससे करोगे? A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से, 54 टर्म को A54 से, ठीक है। ये A54 लिखा। अब यहां पे an का फॉर्मूला डालो। an का क्या फॉर्मूला होता है? ये आपने किया हुआ ना, मैंने पहले पढ़ाया आपको। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 152। अब A54 का फॉर्मूला क्या होगा? देखो यही सेम फॉर्मूला लिखना है, बस आपने n की जगह 54 करना है, ठीक है। तो क्या बनेगा? a प्लस n की जगह 54 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। दोबारा सुनो, an का ये फॉर्मूला होता है, 132 सेम लिख दिया। A54 के लिए क्या करना है आपने? यही सेम लिखना है, बस n की जगह यहां पे 54 करना है, ठीक है। ये a कैंसिल। अच्छा, अब हमें d की वैल्यू चाहिए, ठीक है। d की वैल्यू यहां से निकाल लो, यहां पे लिख लो। स्टार्टिंग में मैं लिखना भूल गया हूं, ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसको a कहते हैं, ठीक है। यहां पे लिख लेना गिवन a इक्वल टू 3, ठीक है। और हमें d की वैल्यू भी चाहिए ना। d की वैल्यू क्या होती है? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो। सेकेंड टर्म है 15 माइनस 3 करोगे तो 12 आएगा। d होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे मिलता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 15 माइनस 3 12। यहां लिखो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12, 132 प्लस 54 में से 1 गए 53 इंटू डी की वैल्यू 12। ये बनेगा, इसको ना 12 से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसा भी करो, ऐसा करते हैं और आसान हो जाएगा। हाँ, मल्टीप्लाई नहीं करो। देखो इन दोनों में 12 कॉमन है, यहां पे 12 कॉमन निकालो। यहां पे कितना बचेगा? यहां बचेगा 11, और ये 12 बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा 53, ठीक है। ऐसे भी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ये 12 और 12 कैंसिल। n माइनस 1 इक्वल टू, ये कितना बनेगा? ये बनेगा 64। तो 1 को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा 64 प्लस 1 65। तो हम कह सकते हैं वो कौन सी टर्म थी? 65th टर्म। देयरफॉर 65th टर्म was 132 more than its 54th टर्म। तो ये हो गया हमारा मोर देन इट्स 54th टर्म। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कहता है 2 APs हैं, दोनों का सेम कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। मतलब d दोनों का सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 AP हैं,
उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हमें हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है कि दोनों एपी की 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100। तो बताओ कि 1000 टर्म का उनका डिफरेंस क्या होगा। देखो मैं आपको समझाता हूं। ये मान लो एक एपी है, ठीक है, ये रफ में समझा रहा हूं, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, ठीक है। दूसरी एपी ये ले लो, A1 डैश A2 डैश A3 डैश, ठीक है, ये दो एपीज ले ली। अब कहता है इसकी जो 100th टर्म है, 100 टर्म को देखो, जैसे फर्स्ट टर्म होती है 1, सेकेंड टर्म होती है A2, थर्ड टर्म होती है A3, 100 टर्म का मतलब हो गया A100, समझ आई। और इसकी 100 टर्म क्या होगी A100 डैश, ठीक है। क्वेश्चन कहता है इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है 100 के बराबर, मतलब इन दोनों का डिफरेंस है 100 के इक्वल। तो हमें बताना है कि इन दोनों की 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, मतलब हमें ये निकालना है कि 1000 टर्म को डिनोट करेंगे A1000 माइनस A डैश 1000, ये बताना है किसके बराबर होगा, हमें ये चीज फाइंड करनी है। तो समझ आ गई, ठीक है। तो गिवन, सबसे पहले ये चीज गिवन है हमारे पास, A100 माइनस A डैश 100 इक्वल टू 100, ठीक है। अच्छा, अब an का क्या फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A100 का क्या होगा, a प्लस n की जगह 100 डाल दो, 100 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे लिख दो A100 की जगह a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हमें निकालना है a डैश 100, तो क्या करो यहां पे डैश लिख दो, ठीक है। तो ये बनेगा a डैश प्लस 100 माइनस 1। देखो मैंने यहां पे ना d को डैश नहीं किया, क्यों, मैंने यहां पे d को डैश, देखो जैसे मैंने यहां पे a को डैश किया, d को क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ो, देखो यहां पे लिखा हुआ है 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब इन दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब इसका भी d है तो इसका भी d है, तभी मैंने यहां पे दोनों को d रखा। लेकिन इसने फर्स्ट टर्म के बारे में नहीं बोला था, तो मैंने फर्स्ट टर्म को डैश की फॉर्म में रख दिया, समझ आ गई। तो ये बनेगा a प्लस 99d, ये बनेगा a डैश, ये माइनस से इससे भी मल्टीप्लाई कर लो, इससे भी, ये हो जाएगा माइनस 100 में से ये बनेगा 99d इक्वल टू 100, ये और ये कैंसिल, तो ये आएगा a माइनस a डैश, इसको साइड में कर लो, a माइनस a डैश इक्वल टू 100, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 1000 टर्म मतलब ये देखो मैंने यहां पे बताया था ना, ये लिखो A1000 माइनस A डैश 1000। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, देखो an का फॉर्मूला ये है, तो 1000 के लिए आपने क्या करना है, लिखना है a प्लस n की जगह 1000 डाल देना, a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये हो गया a। अब a डैश के लिए क्या करना है, आपने सेम लिखना है, बस यहां पे a डैश कर देना, a डैश 1000 माइनस 1 इंटू डी सेम रखेंगे क्योंकि d सेम है, ठीक है, ये d लिखा है मैंने, यहां तक समझ आ गई। अच्छा, अब इनकी ब्रैकेट्स खोलो, a प्लस ये बनेगा 999d माइनस ये बनेगा a डैश, माइनस को इससे मल्टीप्लाई, ये माइनस हो जाएगा और ये भी बनेगा 999d, ये कैंसिल, तो पीछे क्या बचा a माइनस a डैश। तो a माइनस a डैश का आंसर देखो कितना है, यहां ध्यान दो, a माइनस a डैश की वैल्यू कितनी है 100, तो मैं यहां लिख रहा हूं 100, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आया 100, समझ आया। जैसे 100 टर्म का, अब एंड में ना यहाँ पे कंक्लूजन दे दो, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास इतनी, यहाँ लिख देता हूँ A1000 माइनस A डैश 1000 का आंसर कितना है 100। तो हम कह सकते हैं 100 का भी 100 आया, 1000 का भी 100 आया। अगर आप मिलियन का निकालोगे ना, मिलियन का भी 100 आएगा, ठीक है। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि मिलियन टर्म का डिफरेंस निकालो, तो उसका भी 100 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा 12 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कहता है कि 3 डिजिट नंबर जो हैं वो 7 से डिवाइड होते हैं, वो कितने नंबर होंगे। नहीं समझे, दोबारा सुनो। कहता है कि 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 100 से, ठीक है, और ख़त्म कहाँ पे होते हैं 999 पे। तो हमें इनमें से वो नंबर निकालने हैं
जो 7 से डिवाइड होती हो, और वो नंबर हमें बताने हैं वो नंबर होते कितने हैं, मतलब टोटल कितने होंगे। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं 100, क्या 100 7 से डिवाइड होता है? चेक कर लो, नहीं वैसे तो होता नहीं है, फिर भी चेक कर लो। 7 1 ज़ा 7, 3 0, 7 4 ज़ा 28, तो देखो कितना नहीं हुआ ना डिवाइड, नहीं हुआ डिवाइड। अब आगे चलो, 102 भी नहीं होगा, 105 चेक करो, 105, 7 1 ज़ा 7, 3 5, 7 5 ज़ा 35। देखो पहला नंबर हमें मिल गया, पहला नंबर कौन सा आया? 105। 105 एक तो 3 डिजिट नंबर है और ये 7 से डिवाइड होता है। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेट, इसको साइड में कर लो, लेट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7, which are divisible by 7 are, पहला कौन सा होगा? 105। ठीक है, अब अगला नंबर निकालना है। अगला नंबर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या करो, देखो 7 से डिवाइड करना है ना, तो 105 में 7 ऐड कर दो। 105 में 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 105 प्लस 7, ये आएगा 112। आप चेक कर सकते हो 112 भी 7 से डिवाइड होगा। अगला निकालना है, 112 में 7 ऐड कर दो, 119 होगा। अब सारे तो निकालेंगे नहीं ना, तो सीधा सो ऑन कर देंगे। अब लास्ट नंबर निकालेंगे। देखो लास्ट नंबर है 999, चेक करो क्या 999 7 से डिवाइड होता है? 7 1 ज़ा 7, 2 9 लिखो, 7 4 ज़ा 28, कितना बचा? 19, 7 2 ज़ा 14, एक सेकेंड ये यहाँ पे आना था 14, तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं डिवाइड हो रहा। तो अब आप क्या करो, 999 में जो रिमाइंडर आया ना वो माइनस करो, 999 में माइनस करोगे 994। अब चेक करो ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, कर लो चेक आप। तो लास्ट नंबर मिल गया हमें 994। देखो जो रिमाइंडर आया ना 7 से डिवाइड करके, उस 999 में से मैंने 5 माइनस कर दिया और वो 994 मिल गया। तो ये नंबर 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब हमें निकालने हैं कि ये नंबर है कितने हैं। देखो यहाँ पे मैंने 1 नंबर लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, बीच वाले बड़े सारे नंबर होंगे, तो बताना है कि वो टोटल नंबर कितने होंगे, मतलब हमें n फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो आगे, अब देखो ये फर्स्ट टर्म होती है, इसको लिखेंगे 105। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। d कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, वो आएगा 7। और ये होता है, ये लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? an से, an हो गया 994। ठीक है, अब an का फॉर्मूला डालो यहाँ पे। an का फॉर्मूला मैंने क्या बताया हुआ है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू डालो 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 7 इक्वल टू 994। ठीक है, अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 105 पहले इधर ले आओ, ये बनेगा n माइनस 1 7 इक्वल टू 994 माइनस 105, तो ये बनेगा n माइनस 1 इंटू 7, 994 में से 105 गए, ये बचेगा 889। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, 7 को इसके नीचे लाओ, n माइनस 1 इक्वल टू 889 अपॉन 7, तो 7 को इससे डिवाइड करोगे ये आएगा 127। ठीक है, तो ये बन गया n माइनस 1, ये 1 उधर ले जाओ, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 128। तो कितने नंबर्स होंगे? 128 नंबर्स हैं इसमें, 3 डिजिट नंबर। तो हम लास्ट में लिख लेंगे 128 3 डिजिट नंबर, 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। मतलब ये अगर आप इनको गिनोगे ना, सारे लिखोगे ना, 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते ये 128 नंबर्स बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250। देखो कहता है कि 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, ऐसी सो ऑन
लास्ट नंबर देख लो कितना आएगा, लास्ट नंबर आएगा 248, है ना। तो हमें बताना है ये कितने नंबर्स हैं। अब देखो अगर आप ये सारे लिखने बैठोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। अब देखो एपी का क्या कमाल है, एपी एकदम बता देगा कि कितने नंबर होंगे। तो लेट कर लो, सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 4 वाले लेने ना, तो लेट द मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन, एक सेकेंड इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर लो, 10 एंड 250 आर। पहला कौन सा नंबर बताया मैंने, 12, 16, 20, ये देखो सब 4 के मल्टीपल्स है, और लास्ट 248, है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n निकालेंगे, n से पता चल जाएगा हमें कितने नंबर्स हैं। तो ये होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं, a हो गया 12। फिर हम निकालते हैं d, d होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 16 माइनस 12 4, और ये होगी लास्ट टर्म जिसको a n से डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, a n से, a n है 248। ठीक है, यहां पे a n का फॉर्मूला डालो, a n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248। ठीक है, ये a n का फॉर्मूला है। अब यहां पे a की वैल्यू, a है 12, n माइनस 1 इंटू डी देखो कितना 4 इक्वल टू 248। अगला काम क्या करो, 12 को इधर ले आओ, ये बनेगा n माइनस 1 इंटू 4, 248 माइनस 12, 248 में से 12 गए तो कितना बचता है, ये बचेगा 236। 4 को इसके नीचे ले आओ, 236 अपॉन 4 कितना होता है 59, ये कटेगा 59 आएगा। ठीक है, 1 को इधर ले आओ, n हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, n हो जाएगा 60। तो 10 और 250 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 60 नंबर्स होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो लास्ट में लिख लेना, लास्ट में क्या लिखोगे, 60 मल्टीपल्स ऑफ 4, 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 256। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी, इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर लो। अब देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म ऑफ 2 एपीस दिस एंड दिस इक्वल। देखो क्या कहता है, हमें निकालना है n। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों एपी है और दोनों की जो nth टर्म है वो इक्वल है, समझ आई, और वहां से n निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी nth टर्म निकालेंगे और इसकी nth टर्म निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करके n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पहले इस वाली एपी पे आ जाओ, पहले इस वाली एपी की nth टर्म निकालते हैं। देखो ये होगी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को a से डिनोट कर लेते हैं, फिर d क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो कितना बनेगा 2। ठीक है, अब इसकी nth टर्म हो गया an, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म को लास्ट टर्म भी कहते हैं। ठीक है, a की वैल्यू डालो यहां पे, a इज 63, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2, तो ये बनेगा ए एन इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। तो ए एन कितना आ जाएगा, 63 में से 2 गए 61 प्लस 2n। ठीक है, अब दूसरी एपी आ जाओ, 3, 10, 17 अप टू सो ऑन, इसकी nth टर्म निकालो। देखो ये होगी फर्स्ट टर्म, इसको a से डिनोट करने के वजह a रख लो, a डैश रख लो, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ऐसा लगेगा थोड़ा अलग अलग है। a डैश हो गया 3, अब d डैश निकाल लो, d डैश होगा 10 माइनस 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो हो गया 7। अब इसकी nth टर्म को a n डैश से डिनोट कर लो, क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे डैश लिख दो। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला, a डैश की वैल्यू 3, n माइनस 1 इंटू डी डैश इज 7, करो मल्टीप्लाई इसको, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो a n डैश आ जाएगा
पहले 7n लिख दो, 3 - 7 -4। अब क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और n निकालो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an इक्वल टू an डैश, an की वैल्यू डालो, an कितना है 61 + 2n इक्वल टू 7n - 4, ठीक है। यहां से क्या करो, ये 4 को इधर ले आओ, ये बनेगा 61 + 4 और 2n को उधर, 7n - 2n, 61 + 4 65, 7n - 2n 5n, 5 को इसके नीचे, n आ जाएगा 65/5। तो 65 को अगर 5 से कट करोगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 13 के इक्वल। तो n आ गया हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। देखो क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी। एपी का मतलब क्या हुआ, एपी का मतलब हुआ कि हमें निकालना है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू सो ऑन, ये होती है एपी। एपी मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू सो ऑन, ये चीज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, A3 से। थर्ड टर्म होगी A3 इक्वल टू 16, ठीक है। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, सेवंथ टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A7 से, ठीक है। क्या कहता है, सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। एक्सीड का मतलब होता है प्लस, मतलब बढ़ना, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना। तो कहता है कि जो इसकी फिफ्थ टर्म है उसमें 12 बढ़ रहा है। अब देखो फिफ्थ टर्म को कैसे डिनोट करेंगे, A5 से, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, 12 बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा मतलब +12। समझ आया यहां तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो A3 का फॉर्मूला डालो। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, होता है ना ये फॉर्मूला। तो आपने क्या करना है, n की जगह यहां पे 3 डाल देना है, a n की जगह 3 - 1 × d इक्वल टू 16, ठीक है। ये बनेगा a + 2d इक्वल टू 16। इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे A7 पे। A7 का मतलब हो गया कि n की जगह 7 डालना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा a + n की जगह 7 - 1 × d इक्वल टू A5 का मतलब हो गया कि n की जगह आपको यहाँ 5 डालना है, a + 5 - 1 × d + 12। ये a और a कैंसिल, ये बनेगा 6d इक्वल टू 4d + 12। ये 4d इधर ले आओ, 6d - 4d इक्वल टू 12। 6d में से 4d गए 2d, 2 को इसके नीचे ले आओ, d आ जाएगा 12/2, वो गया 6। अब d की वैल्यू फर्स्ट में डाल दो, a की वैल्यू निकल आएगी। देखो ये बनेगा a + d की जगह यहां 6, 2 × 6 इक्वल टू 16। ये कितना बनेगा, 12 इक्वल टू 16। 12 को उधर ले जाओ, 16 - 12 a आ जाएगा 4। अब निकालनी है हमें AP, ठीक है। तो AP मैंने क्या बताया आपको, रिक्वायर्ड AP क्या होती है, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, ठीक है। A1 का क्या, A1 को हम A लिखते हैं, क्या लिखते हैं A, A2 को A + d, A3 को A + 2d अप टू सो ऑन। देखो कैसे आ रहा है ये भी समझ लो। देखो वही an का फॉर्मूला डालना है आपको, an के फॉर्मूले से निकाल लो। देखो जब आप n की जगह यहाँ 1 डालोगे, 1 - 1 कितना हो गया 0, तो पीछे बचेगा a। जब आप यहाँ पे 2 डालोगे, 2 - 1 कितना हो गया 1, तो पीछे क्या बचेगा a + d। जब 3 डालोगे, 3 - 1 2, तो पीछे क्या बचेगा a + 2d, वही तो लिखा मैंने। अब यहाँ पे a की वैल्यू डालो, a कितना है 4, फिर a + d 4 + 6, फिर a + 2d 4 + 2 × d कितना 6, तो ये बन गया 4 10, ये हो गया 12
और ये 4 16। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 अप टू सो ऑन 253। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कहता है हमें 20th टर्म निकालनी है। कहां से? फ्रॉम द लास्ट मतलब यहां से, मतलब जैसे हम करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू 120। इस बार क्या होगा, इस बार फर्स्ट टर्म ये होगी और लास्ट टर्म ये होगी, ठीक है, क्योंकि एंड से निकालनी है। लास्ट टर्म मतलब एंड से, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब हमें यहां से गिनना शुरू करना है 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 टर्म, ठीक है। तो यहां पे ये जो होगा ये ए होगा, फर्स्ट टर्म होगी ए होगी 253, ठीक है। और इसमें जो लास्ट टर्म होगी वो ये होगी 3, ए एन होगा 3। समझ आई यहां तक? ठीक है। अब हमें चाहिए डी। ऐसे हम डी के लिए क्या करते हैं, ऐसे हम करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3, ऐसे करते हैं ना। इस बार उल्टा करना है, इस बार करना है 3 माइनस 8, ठीक है। तो 3 माइनस 8 हो जाएगा -5। अब हमें निकालनी है 20th टर्म। 20th टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? 20th टर्म मतलब A20, ठीक है। देखो ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपने क्या करना है, एन की जगह यहां 20 डाल देना है। तो ये बनेगा a प्लस एन की जगह 20 माइनस 1 इंटू डी। यहां पे a की वैल्यू डालो, a है 253, 20 माइनस 1 19 इंटू डी है -5। तो ये बनेगा 253 माइनस 19 5 85, नहीं 95। 253 में से 95 जाएंगे तो बचेगा 158। तो 20th टर्म आ गई हमारी 158। ये हो गया 17 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ द 4th and the 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and the 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. देखो क्या कहता है, हमें क्या करना है, 4 और 8 टर्म का सम है 24। 4 टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, A4 से, ठीक है, और 8 टर्म को डिनोट करते हैं A8 से। इन दोनों का सम किसके बराबर है, 24 के। और दूसरी कंडीशन ये है कि 6th और 10th टर्म का सम 44 के बराबर है। 10th टर्म होगी A6 और 6th टर्म होगी A6, 10th टर्म होगी A10 इक्वल टू 44। हमें निकालना है फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब हमें A1 A2 और A3 निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करो, A4 का फॉर्मूला यहां पे डालो। देखो AN का फॉर्मूला होता है ना A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो A4 का क्या होगा, n की जगह आपको यहां 4 डालना है। A प्लस एन की जगह 4 डालो, 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A8 के लिए क्या करना है, n की जगह यहां 8 डालना है। A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24, ठीक है। इसी तरह A6 के लिए n की जगह यहां 6, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और A10 के लिए n की जगह 10, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44। अब ये जो दो इक्वेशनें बनी ना, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकलेगी। देखो कैसे, अब देखो ये A प्लस A 2A, ये बनेगा 3D, ये बनेगा 8D इक्वल टू 24। तो ये बन गया 2A प्लस 11D इक्वल टू 24। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसी तरह A प्लस A 2A, यहां मैंने गलत कर दिया ना, ये 8 माइनस 1 7 होता है, 7 प्लस 3 10 आएगा, ये 10 है। ये बन गया 5D A, ये A तो हो गया सच, A प्लस A हो गया, ये हो गया 9D इक्वल टू 44। तो ये बनेगा 2A 5D प्लस 9D 14D इक्वल टू 44। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालेंगे।
दोनों को माइनस करो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो पहले इक्वेशन लिखो 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, और दूसरी इक्वेशन लिखो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। करो इनको माइनस, ये बनेगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। 14d में से 10d के 4d, 44 में से 24 के 5 नहीं 5 थोड़ा 20, ये 4 इसके नीचे डिवाइड कर दो, d आ जाएगा 20/4, ये हो गया 5। ठीक है, अब इसमें क्या करो, d की वैल्यू यहां डालो, a की वैल्यू निकाल लो। d इक्वल टू 5 इन फर्स्ट, ये बनेगा 2a, देखो यहां पे 5 डालोगे तो 10 इंटू 5 50 इक्वल टू 24। 50 को उधर माइनस कर दो, 24 में से 50 के कितना बचेगा, -26, ये और ये कटेगा तो a आ जाएगा -13। ठीक है, अब हमें निकालनी थी फर्स्ट 3 टर्म्स, तो सबसे पहले हमें निकालनी है a1। a1 क्या होता है, a1 को a लिखते हैं हम, a की वैल्यू -13। ठीक है, a2 में an का फॉर्मूला लगा दो, यहां लिख देता हूं an का फॉर्मूला फिर से। ठीक है, आपने क्या करना है, n की जगह 2 डालना है यहाँ पे, a प्लस 2 - 1 इंटू डी, तो ये बनेगा a प्लस डी, a की वैल्यू -13 और d की वैल्यू 5, तो ये आ जाएगा -8। ठीक है, अब हमें निकालनी है इसकी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए क्या करना है, आपने n की जगह यहाँ 3 डाल देना है, a प्लस 3 यहाँ डालोगे, 3 - 1 2, 2d बनेगा, तो a की वैल्यू -13, d की वैल्यू 5, तो ये बनेगा 10, 13 में से 10 गए -3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। Question number 19. Subha Roy started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and receive an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reaches rupees 7,000? देखो क्या कहता है, 1995 में सुबा रॉय की सैलरी थी 5,000 रुपये। ठीक है, हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपये बढ़ते गए, हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपये इंक्रीज होती गई। तो हमें बताना है कि कौन से साल में उसकी 7,000 सैलरी हुई। मतलब जैसे 1995 में उसकी सैलरी थी 5,000 रुपये। ठीक है, तो 1996 में कितनी हो जाएगी इसकी सैलरी, 200 बढ़ेगी, 5,000 प्लस 200 कितना हो गया 5,200। इसी तरह 1997 में इसकी 200 रुपये सैलरी और बढ़ गई, तो इसमें 200 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5400। तो हमें बताना है इसी तरह 7,000 रुपया इसकी कौन से साल में इंक्रीज हुई सैलरी, तो हमें ये वाला ईयर निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें ए हो जाएगा कितना 5,000, डी हो जाएगा कितना, दोनों को माइनस कर लो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ गया 200, और ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म होगी हमारी ए एन 7,000। अब ए एन का फॉर्मूला a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू 7,000। ठीक है, यहां पे a की वैल्यू डालो, a है 5,000, d देखो कितना है, d है 200, n - 1 इंटू 200 इक्वल टू 7,000। ये 5,000 इधर ले आओ, n - 1 इंटू 200 इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000। 7,000 में से 5,000 गया, कितना बचता है, ये बचेगा 2,000 है ना, तो ये और ये कट जाएगा और ये कटेगा, ये 2 इससे कटेगा, 10 बचेगा, तो n - 1 इक्वल टू 11 हो गया, 10 हो गया, तो n हो जाएगा 10 + 1 11। तो मतलब कौन से ईयर में इसकी सैलरी बढ़ेगी, कौन से ईयर में होगी, 11th ईयर में, 11th ईयर में इसकी सैलरी हो जाएगी कितनी, 11th ईयर हिज सैलरी, 11th ईयर हिज सैलरी विल बी रुपीज 7,000। 11th ईयर मतलब
इसमें 95 में 11 साल ऐड कर लो, मेरे ख्याल से 2006 आएगा। 2006 में इसकी सैलरी 7,000 रुपये हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75 in the nth week. If in the nth week her weekly saving becomes ₹20.05, find n। देखो क्या कहता है, देखो साल के मतलब साल के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक हो गया जनवरी का फर्स्ट वीक। जनवरी के फर्स्ट वीक में इसने कितने पैसे सेव किए फर्स्ट वीक, ठीक है, जो जनवरी का मान लो वो कितने बचे, इसने ₹5 बचाए। ठीक है, दूसरे वीक में इसने अपनी मतलब ₹5 तो बचाए और उसमें ये और ज़्यादा ऐड कर दिए, मतलब सेकेंड वीक में उसने कितनी पैसे सेविंग किए, 5 पहले और प्लस ये ऐड कर दिया इसने, मतलब इतने और ज़्यादा इसने बढ़ा दिया, तो वो कितना हो गया 6.75। ठीक है, थर्ड वीक में क्या किया इसने, थर्ड वीक में इसने और इसमें 6.75 में और 1.75 और ज़्यादा बढ़ा दिए, तो वो कितना हो जाएगा, ये 75 कितना होता है 75 + 75, ये बनेगा 6.75, ये बन गया 0 1 कैरी 14 15 1 कैरी, मतलब बनेगा 13.50। ठीक है, तो इसी तरह सो ऑन ये चलता रहेगा प्रोसेस। तो हमें बताना है कि इसने nth वीक में कितने पैसे सेव किए 20.75, तो हमें बताना है कि वो n मतलब वो nth वीक कौन सा होगा, कौन सा वीक होगा, मतलब 10वां वीक होगा, 8वां वीक होगा, 5वां वीक होगा, जब इसकी सेविंग 20.75 पहुंच जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वीक में इसकी इतनी सेविंग थी, सेकंड में इतनी थी, थर्ड में इतनी थी, तो हमें बताना है ये कौन सा वीक है जिसमें इसकी इतनी सेविंग हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये ए हो जाएगा, इसमें डी क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर लो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 6.75 - 5 वो आएगा 1.75, और ये हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी nth वीक मतलब an हो गया हमारा 20.75। हमें n निकालना है, an का फॉर्मूला डालो a + n - 1 × d, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 1.75 इक्वल टू 20.75। इस 5 को इधर ले आओ, n - 1 × 1.75 इक्वल टू 20.75 - 5, कितना बनेगा ये बनेगा 20.75 में से 5 गए 15.75, है ना। अब इसको इसके नीचे डिवाइड करो, n - 1 इक्वल टू ये इसके नीचे ले आओ 15.75 अपॉन 1.75, 1.75 को 50.75 से डिवाइड करोगे तो ये 9 आ जाएगा, तो n - 1 हो गया 9, n हो गया 10। तो मतलब इसने 10th वीक में, तो इसने कितनी सेविंग की थी 10th वीक में, इसकी सेविंग थी 20 सेव्स ₹20.75, तो n आ गया हमारा 10। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और एक्सरसाइज भी होगी कंप्लीट।